आप अस्पताल का जरूरी न्यूज़ नहीं भेजते हैं न छापते हैं। क्या शिकायत है सर? पूरे कैजुअलिटी में 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है। लगातार हम प्रयासरत हैं और सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल भी इस पर बहुत नोटिस नहीं ले रहे हैं। अच्छा, वो लाचार अपने को अनुभव करते हैं BMICL के सामने। इस परिस्थिति में मेरे जैसे कैजुअलिटी रजिस्ट्रार को काम करने में बहुत दिक्कत है और मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। अन्यथा इसको कल तक इसको सुधारने की सब पूर्ण व्यवस्था की जाए। सिर्फ कैजुअलिटी की समस्याओं को लेकर के आप त्रस्त हैं और इसके कारण आप इस्तीफा देना चाह रहे हैं सर? नहीं, कैजुअलिटी में तो जो गड़बड़ी है वो है ही, विभाग में भी गड़बड़ी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार लोग और हैं जो उसके लिए बात कर सकते हैं। अच्छा, आपका परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम विजय भारद्वाज हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। और आप सर कैजुअलिटी इमरजेंसी के जी प्रशासनिक पदाधिकारी भी हैं सर? जी जी जी। चलिए सर, इसकी जानकारी हमें मिली है और इसी के कारण मैं अभी आपके पास आया हूँ। डिजिटल न्यूज़ 20 से मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर। अभी मैं SKMCH के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BS झा जी से हमारी बातचीत हो रही है। सर, ये इमरजेंसी से लेकर के 1 नंबर वार्ड से 12 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर तक पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मरीज के परिजन हाहाकार मचा रखे हैं, हंगामा भी कर रहे हैं। और यही नहीं, कैजुअलिटी के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर विजय भारद्वाज, इनकी भी बड़ी शिकायतें हैं कि यहाँ के पत्रकार कुछ नहीं कर रहे हैं और ये पानी के लेकर के कोई कार्य यहाँ नहीं हो रहा है। अगर स्थिति नहीं सुधरी, सामान्य नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा सर। इस तरह की बातें सामने आ रही है। सर, क्या है समस्या? पानी क्यों नहीं यहाँ हो रहा है, जबकि यहाँ पंप हाउस भी है, समरसेबुल भी है 3-4? मेन पाइपलाइन है वो किसी कारणवश रिस कर गया, वहाँ से लीक कर गया है, जिससे पानी का फोर्स नहीं मिलता है और वो ऊपर जो 4थी मंजिल पर टंकी रखा हुआ है वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो उसकी समस्या स्वाभाविक है कि पानी तो ज़रूरी है। तो जो BMICL के संवेदक के द्वारा जो कार्य किया गया था उसको सूचना दी गई है, वो आज आ गए हैं और जहाँ 4 जगह लीक था उसमें 2 का काम हो गया है। उम्मीद करते हैं कि शाम तक 2 का काम हो जाएगा और लेट नाइट पानी चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अस्पताल में कई जगह हमने चापाकल और बोरिंग की सुविधा कर रखा है, वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो पूरे पानी का जो खर्च है वो आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनका रोष जायज़ है, चूँकि वो चिकित्सक हैं, काम करते हैं और उन्हें पानी तो चाहिए और पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा सर, ये पता चल रहा है कि यहाँ जो पंप हाउस है वो पानी का सप्लाई नहीं कर रहा है विगत 1.5 महीने से, और इधर जो आपका समरसेबुल वार्ड नंबर 4 के पास है ये लगभग 5-6 माह से ख़राब हो चुका है, और 1 नंबर के पास जो समरसेबुल है वो भी लगभग 20-25 दिन से ख़राब है। तो इस सब परिस्थितियों के कारण पानी के लिए हाहाकार मचा है और ये सारे मशीन और पंप हाउस और समरसेबुल धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं, इसके सुचारू रूप से संचालन नहीं हो रहा है। इसका क्या पर कहना है सर? नहीं, पंप हाउस काम कर रहा है, समस्या तो आती ही रहती है, लेकिन मुझे उसको समाधान करना है। अब इस कैंपस में 2500 OPD है, 1000 मरीज है, 1000 अटेंडेंट हैं, तो पानी की तो खपत है। 5-5 चापाकल लगे हुए हैं, 4-4 सबमर्सिबल हैं, जनरल वाटर सप्लाई है, पंप हाउस है। फिर भी कभी कभी ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन हम लोग तत्पर रहते हैं, जहाँ कहीं भी कोई समस्या होती है उसको तुरंत समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो क्या समझा जाए सर, पानी की आपूर्ति ये कब तक समस्या का समाधान हो जाएगा? मैंने आज तक चालू हो जाएगा। SKMCH में सर बिचौलियों का बोलबाला हो गया है सर, अभी इन दिनों दलालों का हर पग पर है, जबकि SKMCH में हर पग पर CCTV कैमरा, सुरक्षा गार्ड और इस पूरे परिसर को देखने के लिए, निगरानी के लिए आपके यहाँ सर 4 हेल्थ मैनेजर हैं। इसके बावजूद भी सर नित दिन मरीज ठगी के शिकार हो रहे हैं। आज भी 2 मरीजों को यहाँ पर बेहतर इलाज के नाम पर प्राइवेट में ले जाया गया है, निजी अस्पताल में, और उधर MCH में एक मरीज के परिजन को सर दलाल कहने पर हंगामा हो गया, वो आक्रोश जताई और यहाँ तक कि अभद्र बातें हो गई, गार्ड उन्हें अभद्र व्यवहार किए हैं।
इसकी शिकायतें आई हैं। शायद इसकी शिकायत हेल्थ मैनेजर महोदय को भी मिला है। इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी दें कि इस तरह का मरीज के परिजनों को भी लोग बिचौलिया और दलाल कह देते हैं, और जो बिचौलिया दलाल है उनको नहीं कुछ कहते हैं। कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि हाँ, दलाल जो है वो सुरक्षा गार्ड से उनका साठगांठ है। कुछ को वो खुली छूट दे रखे हैं जो वार्ड से लेकर के कहीं भी जाएं, और कुछ पर निगरानी बरतते हैं। देखिए, बिचौलियों का दबदबा था, अब है नहीं। हम जब से सुपरिटेंडेंट का प्रभार लिए हैं, हमने कैंपस से इनको खदेड़ दिया है। अब इसको तो समूल समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि कौन मरीज है, कौन दलाल है, कौन चोर है। अब पकड़े जाने पर पता चलता है कि वो मरीज बन के आया है, चोरी करने आया है। तो मेरे मैनेजर और मेरी सुरक्षा जो सिस्टम है वो दिन रात काम करता है। बिहार सरकार से भी हमको 4 सिपाही, 1 हवलदार के साथ 5 लोगों का एक यूनिट मिला है। वो भी तीनों शिफ्ट में दौरा कर रहे हैं, लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों को तो यहाँ से अंततः जाना ही पड़ेगा। अब इस कैंपस में उनका कोई स्थान नहीं है। वो इस पेशा के लिए अब दूसरे जगह को चुने। हमारी सिस्टम टाइट हो रही है। अब जहाँ तक किसी परिजन के आदमियों को कोई दलाल कह दिया, तो हो सकता है कि निजी मामला हो, आपसी मामला हो, और मेरा सुरक्षा गार्ड तो इस तरह से नहीं कुछ गलती करता है। फिर भी यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो हमसे पूछेंगे कि वो असल में जांच पड़ताल कर लें, और जब सही में शक हो तब किसी पर उंगली उठावें। क्योंकि हमारे अस्पताल में तो मूलतः मरीज और उनके परिजन आते हैं। मैं तो नहीं समझता कि कोई यहाँ चोरी करने आता है या कोई अन्य काम से यहाँ आता है। तो उसमें ऐसे लोग करते हैं। तो आपका कहना कि बिचौलियों का दबदबा है, लोगों को ठगी शिकार हो जाते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो था उसमें बहुत कमी आई है और अंततः ये समाप्त हो जाए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।